नमस्कार। आज के इस वीडियो में भी हम सुकनासोपदेश के अंतर्गत लक्ष्मी के स्वरूप का ही वर्णन पढ़ेंगे। इससे पिछले अनुच्छेद में हमने लक्ष्मी की चंचलताओं के विषय में पढ़ा। महाकवि बाणभट्ट ने विभिन्न कल्पनाओं के माध्यम से लक्ष्मी की अस्थिरता को प्रतिपादित किया है। इस अनुच्छेद में भी महाकवि बाणभट्ट ने लक्ष्मी के वास्तविक स्वरूप को उपमा और उत्प्रेक्षा के माध्यम से उजागर किया है और तदनंतर अर्थात उसके पश्चात विरोधाभास अलंकार के द्वारा लक्ष्मी के परस्पर विरुद्ध चरित्र को आचरण को प्रकाशित किया है। दुष्ट पिशाची इव दर्शित अनेक पुरुष उत्छाया स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति सरस्वती परिग्रहितम ईर्ष्या इव न आलिंगति जनम गुणवंतम अपवित्रमिव न स्पृशति उदार सत्वम अमंगलम इव न बहुमन्यते सूजनम अनिमित्तम इव न पश्यति अभिजातम अहिम इव लंघयति शूरम कंटकम इव परिहरति दातारम दुह स्वप्नम इव न स्मरति विनीतम पातकीनम इव न उपसर्पति। दुष्ट पिशाची इव दर्शित अनेक पुरुष छाया स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। वह लक्ष्मी दुष्ट पिशाचिनी के समान दर्शित अनेक पुरुष उत्छाया, अनेक पुरुष उत्छाया, अनेक पुरुषों की उत्छाया अर्थात ऊंचाई को दर्शित प्रदर्शित करके स्वल्प सत्वम अल्प शक्ति वाले शक्तिहीन कमजोर मनुष्य को जिस प्रकार दुष्ट पिशाचिनी उन्मत्ति करोती पागल कर देती है, पागल बना देती है, उसी प्रकार वह लक्ष्मी अनेक पुरुष उत्छाया, अनेक पुरुषों की उत्छाया से अर्थ है उन्नति को, प्रगति को दर्शिता दिखाकर स्वल्प सत्वम उन्मत्ति करोति। स्वल्प सत्वम का यहाँ अर्थ होगा बुद्धि। अल्प बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले, कम बुद्धि वाले व्यक्तियों को उस उन्नति को प्राप्त करने के लिए, प्रगति, वैभव, समृद्धि आदि को प्राप्त करने के लिए उन्मत्ति करोति पागल बना देती है। तो इस प्रकार से अनेक पुरुषों की उत्छाया यहाँ पर भी श्लेष है, सत्व शब्द में भी श्लेष है। श्लेष पर आधारित उपमा अलंकार इसमें है। सरस्वती परिग्रहितम ईर्ष्या इव न आलिंगति जनम, यहाँ से कवि ने उत्प्रेक्षा की जड़ी लगा दी है। सरस्वती परिग्रहितम ईर्ष्या इव, वह लक्ष्मी सरस्वती परिग्रहितम, सरस्वती के द्वारा वरण किए गए, ग्रहण किए गए, स्वीकार किए गए जन्म व्यक्ति को, पुरुष को मानो ईर्ष्या इव अर्थात मानो ईर्ष्या की भावना के कारण, ईर्ष्या के कारण न आलिंगति, आलिंगन नहीं करती है, अर्थात विद्वानों के पास लक्ष्मी नहीं रहती है। गुणवंतम अपवित्रम इव न स्पृशति, गुणवंतम गुणवान व्यक्ति को, दान, दया, दाक्षिण्य आदि गुणों से युक्त व्यक्ति को अपवित्रमेव मानो अपवित्र व्यक्ति के समान, अछूत व्यक्ति के समान न स्पृशति, स्पर्श नहीं करती है, अर्थात गुणी लोगों के पास वो नहीं रहती है। उदार सत्वम अमंगलम इव न बहुमन्यते, उदार स्वभाव वाले व्यक्तियों का अमंगलम इव, अमंगल के समान, अशुभ के समान न बहुमन्यते, बहुत सम्मान नहीं करती, बहुत आदर नहीं करती। जैसे लोग अमंगल को कुछ नहीं समझते हैं, अमंगल की ओर ध्यान नहीं देते, वैसे ही वो उदार स्वभाव वाले जो व्यक्ति है, दानी जो व्यक्ति है, उनकी ओर ध्यान नहीं देती है। उदार चरित्र वालों का भी सम्मान नहीं करती, उनके पास नहीं रहती है। सुजनम अनिमित्तम एवं न पश्यति, मानो वह लक्ष्मी सुजनम यानी अच्छे व्यक्ति, सत्पुरुष को अनिमित्त, अनिमित्त यानी अपशकुन के समान नहीं देखती है, अपशकुन की तरह वह नहीं देखती। जैसे अपशकुन की ओर कोई देखना नहीं चाहता, वैसे ही वह सत्पुरुषों की ओर नहीं देखती है, उनके पास नहीं रहती है। अभिजातम अहिम इव लंघयति, अभिजातम कुलीन व्यक्ति
वो अहिम एवं सर्प के समान लंघयति लांग देती है। जैसे लोक में भी हम देखते हैं, संसार में भी हम देखते हैं कि जैसे व्यक्ति कोई सर्प दिख जाए तो उसका अतिक्रमण करके चलते हैं, उससे दूर चलते हैं, उसको लांग कर चलते हैं। वैसे ही यह लक्ष्मी कुलीन व्यक्तियों को लांग कर चलती है, कुलीन व्यक्तियों का अतिक्रमण करके चलती, उनके पास नहीं जाती, उनसे दूर रहती है। शूरम कंटकम इव परिहरति, शूरवीर व्यक्ति को, साहसी बहादुर पराक्रमी व्यक्ति को कंटकम इव कांटों के समान परिहरति छोड़ देती है। जैसे लोक व्यवहार में भी हम देखते हैं कि लोग कांटों को छोड़ के चलते हैं, कांटों को छोड़ देते हैं, कांटों को ग्रहण नहीं करते, नहीं लेते हैं। वैसे ही वह लक्ष्मी शूरवीर मतलब बलशाली, शक्तिशाली, पराक्रमी, साहसी व्यक्ति को छोड़ देती है, उसके पास नहीं जाती है। दातारम दुह स्वप्नम इव न स्मरति, दुह स्वप्नम बुरे स्वप्न के समान, दातारम देने वाले व्यक्ति, दानशील व्यक्ति, दानी व्यक्ति का न स्मरति स्मरण नहीं करती है। जैसे कि बुरे स्वप्न का कोई व्यक्ति स्मरण नहीं करना चाहता, उसे याद नहीं करता है, वैसे ही यह लक्ष्मी दानी व्यक्ति को भी याद नहीं करती, दानी व्यक्ति के भी पास नहीं जाती, उससे सदा दूर रहती है। विनीतम पातकिनम इव न उपसर्पति, विनीतम विनीत, विनम्र, विनयशील व्यक्ति के पास न उपसर्पति नहीं जाती है, पातकिनम इव पापी के समान, पापी के समान वह लक्ष्मी विनीत, विनयशील या विनम्र व्यक्ति के पास नहीं जाती है। अर्थात जैसे लोग पापी व्यक्ति के पास नहीं जाते हैं, दुराचारी या पाप कर्म करने वाले, दुष्कर्म करने वाले व्यक्तियों के पास कोई जनसाधारण नहीं जाना चाहता है, नहीं जाता है, ऐसे ही यह लक्ष्मी विनयशील, विनम्र लोगों के पास नहीं जाती है, अर्थात उनके पास भी यह लक्ष्मी नहीं रहती है। तो यहाँ इस अनुच्छेद में यह बताया है कि जितने भी गुण संपन्न, श्रेष्ठ, सज्जन, कुलीन, बहादुर, दानी, विनयशील व्यक्ति है, लक्ष्मी उनके पास नहीं जाती है। लक्ष्मी तो ऐसे लोगों के पास चली जाती है जो इन सभी गुणों से रहित है, अनेक दुर्गुणों से चाहे युक्त होंगे, लेकिन लक्ष्मी उनका आश्रय ग्रहण करती है, उन्हें और अधिक धनाढ्य बना देती है, धन संपन्न कर देती है। तो यहाँ सरस्वती परिग्रहितम ईर्ष्या इव से पातकिनम इव न उपसर्पति, इस अनुच्छेद में उत्प्रेक्षा अलंकार है। साथ ही उन्मत्ति करोति, यहाँ कवि ने च्वी प्रत्यय का प्रयोग किया है। उन्मत्त प्लस च्वी प्लस क्री धातु और लट लकार का यह रूप है और यह कवि का प्रिय प्रत्यय है। अब अगला अनुच्छेद है मनस्विनम उन्मत्तम इव उपहसति, परस्पर विरुद्ध च इंद्रजालम इव दर्शयन्ति, प्रकटयति जगति निजचरितम, तथा ही सततम उष्माणम आरोपयन्ति अपि जाड्यम उपजनयति, उन्नतिम आदधाना अपि नीच स्वभावताम आविष्करोति, तोय राशि संभवा अपि तृष्णाम संवर्धयति, ईश्वरताम दधाना अपि अशिव प्रकृतित्वम आतनोति, बल उपचयम आहरन्ति अपि लघिमानम आपादयति, अमृत सहोदरा अपि कटु विपाका, विग्रहवती अपि अप्रत्यक्ष दर्शना, पुरुषोत्तम रता अपि खल जन प्रिया, रेणुमयी इव स्वच्छम अपि कलुषी करोति, मनस्विनम उन्मत्तम इव उपहसति। इस पंक्ति में भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनस्वी व्यक्ति का, दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति जो अपने संकल्प के प्रति दृढ़निष्ठ है, ऐसे मनस्वी पुरुष का, धीर पुरुष का भी उन्मत्तम पागल के समान उपहसती, उपहास करती है। अर्थात ऐसे मनुष्यों के पास भी वह लक्ष्मी स्थिरता से नहीं रह पाती है, नहीं टिकती है, उनके यहाँ से भी चल पड़ती है। जैसे उन्मत्त व्यक्ति या पागल व्यक्ति का हर कोई उपहास करता है, हर कोई उसकी हंसी उड़ाता है,
ऐसे ही यह लक्ष्मी मनस्वी पुरुष का भी, धीर पुरुष का भी, धीर गंभीर पुरुष का भी सदैव उपवास करती है। परस्पर विरुद्धः च इंद्रजालम इव दर्शयन्ति। यहाँ से कलुषी करोति तक, इस अनुच्छेद की समाप्ति तक कवि ने सुंदर विरोधाभास अलंकार की सृष्टि की है और लक्ष्मी के परस्पर विरोधी चरित्र को उजागर किया है। परस्पर विरुद्धः च इंद्रजालम इव, तो मानो परस्पर विरोधी निज चरितम, उस लक्ष्मी के चरित्र को, जगत लक्ष्मी अपने परस्पर विरोधी चरित्र को इंद्रजाल में, मानो इंद्रजाल का दर्शयंती, प्रदर्शन करती हुई, जगती प्रकटयति, जगत में प्रकट करती है। कवि यह कहना चाह रहे हैं कि लक्ष्मी के चरित्र में, स्वरूप में, विशिष्टताओं में परस्पर विरोध दिखाई देता है। जैसे जो मायावी राक्षस होते हैं वो इंद्रजाल की रचना करते हैं, अपनी विविध मायाएं दिखाते हैं। कभी वो ऊंचे बहुत लंबे दिखाई देते हैं, कभी बहुत छोटे दिखाई देते हैं, कभी बहुत ऊपरी स्थल पर हमें दिखाई देंगे तो कभी नीचे दिखाई देते हैं। तो राक्षस जैसे विविध माया, विविध इंद्रजाल का प्रदर्शन करते हैं, उसी प्रकार से यह लक्ष्मी भी विविध प्रकार के इंद्रजाल को प्रदर्शित करती है, विविध प्रकार के विरोधी स्वरूप को प्रदर्शित करती है। इंद्रजाल जो इंद्र देवता है, इंद्र को परेशान करने के लिए, इंद्र को संदेहग्रस्त करने के लिए दानव अपने विविध विरोधी स्वरूपों का प्रदर्शन करते थे, उसी को इंद्रजाल कहा गया है। तो लक्ष्मी भी इंद्रजाल के समान अपने चरित्र, अपने आचरण को परस्पर विरुद्ध, अपने परस्पर विरोधी आचरण को जगत में प्रकट करती है। तथा ही जैसे कि, या उदाहरण के लिए, सततम उष्माणम आरोपयन्ति अपि जाड्यम उपजनयति। सततम निरंतर उष्माणम आरोपयन्ति अपि, उष्मा का आरोप करती हुई भी, गर्मी का, उष्णता का आरोप करती हुई भी, जाड्यम उपजनयति, जड़ता को उत्पन्न करती है, शीतलता को उत्पन्न करती है। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार है, विरोध दिखाई दे रहा है कि जो सततम उष्माणम, निरंतर उष्णता का, गर्मी का आरोप करती हुई भी, जाड्यम उपजनयति, शीतलता को उत्पन्न करती है, ठंडक प्रदान करती है। तो इस विरोध का परिहार इस प्रकार से होगा कि वह लक्ष्मी निरंतर उष्मा अर्थात धन की गर्मी का आरोप करती हुई भी, जाड्यम उपजनयति, व्यक्ति में जड़ता को, मंदता को, अज्ञानता को या विवेकहीनता को उत्पन्न करती है। तात्पर्य कि धन के कारण व्यक्ति में अहंकार की गर्मी उत्पन्न हो जाती, व्यक्ति अत्यधिक अहंकारी हो जाता है और जाड्यम अर्थात विवेकहीन हो जाता है, अज्ञानी हो जाता है। सत असत, उचित अनुचित, शुभ अशुभ, हित अहित में अंतर करने की उसमें क्षमता नहीं रह जाती है। उन्नतिम आदधाना अपि नीच स्वभावताम आविष्करोति, उन्नति को धारण करते हुए भी नीच स्वभावताम आविष्करोति, नीच स्वभावता मतलब नीचेपन को प्रकट करती है। जो ऊंचाई को दिखा रही है वह उसी समय नीचाई को कैसे दिखा सकती है। तो इस विरोध का परिहार इस प्रकार होगा कि उन्नति को धारण करती हुई भी, लोगों को, मनुष्यों को उन्नति से युक्त करती हुई, उनकी प्रगति करती हुई भी नीच स्वभावता, पहले हमने नीच स्वभाव किया था, अब दूसरा अर्थ इसका इस प्रकार से करेंगे, नीच स्वभावता अर्थात उस व्यक्ति में नीच स्वभाव को प्रकट करती है, नीचता ला देती है, तुच्छ स्वभाव को उसके प्रकट करती है। तोय राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धयति, तोय राशि जल राशि अर्थात समुद्र, समुद्र से संभवापि उत्पन्न होने पर भी तृष्णाम संवर्धयति, तृष्णा प्यास को बढ़ाती है। तो यहाँ पे भी विरोध की प्रतीति हो रही है। विरोध का परिहार इस प्रकार होगा, तोय राशि संभवापि, समुद्र से उत्पन्न होने पर भी तृष्णाम, तृष्णा का दूसरा अर्थ है लालच, लालसा को संवर्धयति, बढ़ाती है। लक्ष्मी ऐसी है जिसके पास भी चले जाए वह उस व्यक्ति में अनेकानेक वस्तुओं को प्राप्त करने की
लालसा लालच उत्पन्न कर देती है। ईश्वरताम दधाना अपि अशिव प्रकृतित्वम आतनोति। ईश्वरताम शिवत्व को धारण करते हुए, ईश्वरत्व को धारण करते हुए भी अशिव प्रकृतित्वम अशिव प्रकृति को आतनोति प्रकट करती है, फैलाती है। जो खुद शिव स्वरूप है वो अशिव प्रकृति को कैसे फैलाती है? तो इसका विरोध का परिहार इस प्रकार होगा कि ईश्वरताम दधाना अपि, अर्थात लोगों को स्वामित्व प्रदान करते हुए, प्रभुता संपन्न, प्रभुत्व युक्त करते हुए अशिव प्रकृति उसमें बुरे स्वभाव को प्रकट करती है, बुरा स्वभाव उसका बढ़ा देती है, अमंगलकारी पर पीड़ाकारी स्वभाव का विस्तार करती है। जो व्यक्ति प्रभुत्व संपन्न हो जाता है, स्वामित्व संपन्न हो जाता है, किन्हीं वस्तुओं का स्वामी हो जाए, प्रभु हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति में स्वतः ही विभिन्न बुराइयां आ जाती है और दूसरों को कष्ट देने में ही वह बड़ा खुश होता है, प्रसन्न होता है। तो उसके पर पीड़ाकारी स्वभाव का विस्तार करती है। बल उपचयम आहरंती अपि लघिमानम आपादयति। बल उपचयम, बल अर्थात शारीरिक शक्ति, शारीरिक शक्ति को, शारीरिक बल को बढ़ाते हुए, उपचय बढ़ाते हुए, उपचयम आहरंती, उपचय का अर्थ होता है वृद्धि, आहरंती यानी करना, अर्थात बल की वृद्धि करते हुए भी, शारीरिक शक्ति को बढ़ाते हुए भी लघिमानम आपादयति, लघिमानम लघिमा को अर्थात निर्बलता को आपादयति करती है, निर्बल उसे बना देती है। तो यहाँ भी विरोध हो रहा है कि जो शारीरिक शक्ति बढ़ाती है उसे निर्बल कैसे बनाती है? तो परिहार इस प्रकार है कि शारीरिक शक्ति को बढ़ाते हुए, असैन्य शक्ति को बढ़ाते हुए भी वह लक्ष्मी लोगों में लघिमा ला देती है। लघिमा का अर्थ निर्बलता न करके दूसरा अर्थ करेंगे उसमें तुच्छता, औछापन, निकृष्टता आपादयति ला देती है। शारीरिक रूप से तो व्यक्ति शक्ति संपन्न है, सैन्य शक्ति संपन्न है, लेकिन उसमें तुच्छता आ जाती, कायरता, दीनता होती है, दीनता का आधान करती है। अमृत सहोदरा अपि कटु विपाका। अमृत सहोदरा अपि, अमृत की बहन होने पर भी कटु विपाका, विपाक का अर्थ होता है परिणाम, फल, फल में कटु कड़वी होती है। अमृत तो मधुर होता है, मीठा होता है, तो जो अमृत की बहन है वो कड़वी कैसे हो सकती है? विरोध का परिहार इस प्रकार है, अमृत सहोदरा भी, अमृत की बहन होते हुए भी परिणाम में वह दुखदायिनी होती है। जिसके पास भी लक्ष्मी होती है वह लक्ष्मी को संरक्षित करने की चिंता में, उसे बचाए रखने की चिंता में ही अनेक, और लक्ष्मी को पाकर अनेकानेक बुराइयों से, क्रीड़ा, मदिरापान आदि अनेकानेक बुराइयों से ग्रसित होता जाता है और अंततः उसका विनाश हो जाता है। इसलिए इसे परिणाम में दुखदायिनी कहा है। विग्रहवती अपि अप्रत्यक्ष दर्शना। विग्रहवती, विग्रह का अर्थ होता है शरीर, शरीर युक्ता, शरीर धारिणी होते हुए भी अप्रत्यक्ष दर्शना, अप्रत्यक्ष दर्शन वाली होती है, अर्थात जो साक्षात दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ जो परिहार किया है विरोध का वह इस प्रकार है। विग्रह का एक दूसरा अर्थ है लड़ाई झगड़ा करना, तो लड़ाई या कलह कारिणी होते हुए भी वो अप्रत्यक्ष दर्शना होती है। देवी होने के कारण साक्षात उसे नहीं देखा जा सकता है। उसका तात्पर्य है कि लक्ष्मी के कारण ही लोगों में आपस में कलह होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। पुरुषोत्तम रता अपि खल जन प्रिया। पुरुषोत्तम रता अपि, पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष में रत होने पर भी, हीन होने पर भी, खल जन प्रिया, खल जन मतलब दुष्ट, दुष्ट लोगों की यह प्रिया होती है। तो यहाँ भी विरोध है, विरोध का परिहार इस प्रकार से होगा। पुरुषोत्तम का एक अर्थ विष्णु भी है, विष्णु में रत होते हुए भी यह खल जनप्रिया दुष्ट लोगों की प्रेयसी होती है, अर्थात भगवान विष्णु की पत्नी है, तो विष्णु में रत होते हुए यह दुष्टों की प्रेयसी है, दुष्टों को अधिक प्रिय होती है, अर्थात दुष्टों के पास अधिक ये रहती है। रेणुमयी एव स्वच्छम अपि कलुषी करोति। रेणुमयी एव मानो धूल से बनी हुई होने के कारण स्वच्छम अपि, स्वच्छ वस्तु को भी कलुषी करोति, कलुषित कर देती है, मलिन कर देती है, धूल युक्त कर देती है। इसका अर्थ है कि रेणुमयी का एक दूसरा अर्थ है रजोगुण। रजोगुण, रेणु अर्थात रजोगुण, रजोगुण से युक्त हुई ये स्वच्छ चित्त वाले
राग, द्वेष, अहंकार आदि दोषों से रहित निर्मल चित्त वाले व्यक्ति के चित्त को भी अहंकार आदि, राग, द्वेष आदि दोषों से विकृत कर देती है। इस प्रकार विरोधाभास की सुंदर छटा के द्वारा कवि ने लक्ष्मी के परस्पर विरोधी स्वरूप का सुंदर चित्रण किया है। कलुषी करोति में भी च्वी प्रत्यय है, कलुष वी, क्री और रट लकार। आज बस इतना ही। धन्यवाद।